गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम 8th क्लास का 11वां पाठ एकादश पाठ सावित्री बाई फूले इसके बारे में जानेंगे, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा जो है ना हमारा अधिकार है और हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं और उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, स्पेशली लड़कियों को। इस पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फूले के शिक्षा के प्रति योगदान पर जो है ये पाठ केंद्रित है। तो प्रस्तुत है यह पाठ। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित बने हुए इस चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या मतलब लड़कियों की पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका यानी कि अध्यापिका गृहात् पंचमी है, घर से, पुस्तकानि आदाय पुस्तकें आदाय लेकर, जो है उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय, आदाय चलती लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान अक्षिपति, कि रास्ते में कोई उसके ऊपर धूली मतलब रेत मिट्टी और कोई प्रस्तर मतलब पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। क्षिप्ति मतलब क्षिप धातु फेंकना। परम सा स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वो अपने निश्चय से, निश्चय भी कैसा, दृढ़, न विचलती मतलब उससे हटती नहीं। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में वो कन्याओं के साथ मतलब बड़ी खुशी से, सविनोदम आनंद के साथ उन्हें आलपंती बात करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में, संलग्ना मतलब लीन रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका स्वकीयम मतलब अपना अध्ययन भी, सहैव मतलब एक साथ ही चलता है। के अयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या आप सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नाम धेया, ये महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले जिनका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, यानी कि जनवरी महीने की 3 तारीख 1831वें वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, कि उनकी माता जो है वो लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम से प्रसिद्ध थे। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, कि 9 साल की जब वो हुई तब उनका ज्योतिबा फूले महोदय से परिणीता मतलब विवाह कर दिया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पे एव आसीत, वो भी उस समय केवल 13 वर्ष की आयु के ही थे। यतो ही क्योंकि स वह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए सावित्री बाई फूले के मन में स्थित अध्ययन की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, चाह थी, उन्हें उत्साह मिला मतलब बल मिला। इतः उसके बाद परम सा गृहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, उसके बाद उन्होंने जो है उनके आग्रह करने पर आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश का भी अध्ययन प्राप्त किया।
1848 तमे ख्रिस्त्राब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नामकृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कि 1848 वर्ष में पुणे नगर में सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नामकृते प्रदेशस्य कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय स्कूल खोला। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्। उस समय वो केवल 17 वर्ष के थे। 1851 तमे ख्रिस्त्राब्दे अस्पृश्यतवा तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिका नामकृते पृथक्तया तया अप्र विद्यालय प्रारब्ध है। कि 1851 में उन्होंने अस्पृश्यतवाद मतलब छुआछूत से, तिरस्कृत मतलब अपमानित हुए समुदाय की बालिका नाम लड़कियों के लिए अलग से दूसरा विद्यालय, अपरा मतलब दूसरा विद्यालय प्रारब्ध शुरू किया। एक विद्यालय तो उन्होंने पुणे नगर में ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए खोला, तब केवल वो 17 वर्ष की थी। और उसके बाद उन्होंने ऐसी बालिकाओं के लिए जो कि छुआछूत के कारण, जिनका अपमान किया जाता था, जिनको एक साथ नहीं बैठने दिया जाता था, पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर एक अलग से दूसरा विद्यालय खोला। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवा नाम विधवाओं के शिर मतलब सिर मुंडवाने के, निराकरणाय को रोकने के लिए, निराकरण करना रोकना। साक्षात, साक्षात मतलब खुद जाकर, नापित, नापितई बोलते हैं नाइयों को, कि नाइयों से मिली फलत है। इसका फल क्या हुआ? केचन कुछ नापिता नाइयों ने अस्या रूढ़ऊ, इस रूढ़ी जो रूढ़िवादी प्रथा थी उसमें सहभागिताम अत्यजन, सहभागी होना त्याग दिया। मतलब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मुंडन नहीं करेंगे विधवाओं का। एकदा सवित्रिया मार्गे दृष्टम, एक बार सवित्री जी ने मार्गे मतलब रास्ते में देखा, यत की कूपम निक्षा, निक्षा मतलब पास, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण मतलब फटे हुए पहने, वस्त्र पहने हुए, तथा कथिता मतलब कहीं कोई निम्न जाति, निम्न जाति नीची जाति की काश्चित नारिया, कोई उन्होंने एक स्त्री देखी जो कि निम्न जाति की थी, कुएं के पास फटे हुए कपड़े पहने, और कुछ नारियां जो हैं वो जलम पातुम याचनते सम, और वो जो है जल पीने की याचना कर रही थी कुछ नारियों से। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते कुपात जलो उद्धरणम अवार्यन, और वो जो महिलाएं थी जो कि वहाँ खड़ी थी उच्च वर्ग की थी, और उन्होंने जो है उसका उपहास किया, और उपहास करते हुए कुपात कुएं से जल उद्धरण मतलब जल लेने से अवार्यन उसको हटा रही थी, रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, मतलब वो वहाँ से गुजर रही थी, उसने ये सीन देखा। सा ता स्त्रिया निज क्षेत्रम नीतवती, वह उस स्त्रियों को निज क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र में ले गई। कुछ स्त्रियां जो कि निम्न जाति की थी वो पानी की वहाँ से गुहार कर रही थी, और कुछ उच्च जाति की जो कि रोक रही थी, तो वो उन निम्न जाति वालियों स्त्रियों को अपने साथ ले गई। तत्र तडागम दर्शित्वा एकथ्यत, और उस वहाँ पर अपने घर में ले जाकर तालाब दिखाकर बोली, यत कि यथेष्टम जलम नियत, अपनी इच्छा से जल ले लो, सार्वजनिको अयम तडाग है, ये जो तालाब है सार्वजनिक है, अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और यहाँ पर जल लेने में किसी भी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है। इन्होंने सावित्रीबाई जी ने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा हमेशा हर तरह से, सर्वथा मतलब हर तरह से समर्थित है, समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या पे रोक लगाने संबंधित इन संस्थाओं की स्थापना में
इन फूल दंपत्ति का जो है पति पत्नी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक जो मंडल की जो गतिविधि है उनमें भी सावित्री जी जो है काफी क्रियाशील रही थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् कि ये जो सत्यशोधक मंडल था इसका उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति, कि ये जो मंडल था इसका ये उद्देश्य था कि उत्पीड़ित मतलब जो कि पीड़ित समुदाय की जो महिलाएं थी उनको स्व अधिकार अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री जी अनेक संस्थाओं का जो प्रशासन है बड़ी कुशलता से चला रही थी। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष मतलब जब अकाल पड़ा उस समय प्लेग काले, प्लेग की बीमारी फैली। सा पीड़ित जनानाम अश्रांत बिना थके अविरत निरंतर लगातार सेवाम अकरोत्। उन्होंने सेवा की पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे खिस्त्राबदे दिवंगता, कि महारोग के प्रसार के समय में सेवा करते हुए सा यानी कि सावित्रीबाई फूले स्वयं भी असाध्य रोगेण इस असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 में दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान है। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन है, एक काव्य फूले और एक सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, कि अगर हमने भारत देश की महिलाओं के उत्थान का गहन अवबोध मतलब गहन अध्ययन करना है तो हमें सावित्री बाई फूले और महोदया इनके जीवन चरित्र को अवश्य अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें